नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल हथेली हमारे सामने है विश्लेषण के लिए और बहुत सारे सवाल इनके हैं। ज़्यादातर राजनीति के संबंध में जो है सवालात हैं, दूसरे धन के संबंध में सवालात हैं, तीसरे व्यापार के संबंध में जो है आपके सवालात यहाँ पे हैं। मैं सवाल नहीं बोलूँगा वीडियो में क्या आपने पूछा है, लेकिन आपको उत्तर ज़रूर दूंगा वीडियो में, जिससे आप समझ जाएं। और व्हाट्सएप पे आपको लिख करके प्रॉपर तरीके से एक रूटीन वाइज आपको उपाय भी दूंगा। इन उपायों को अगर आप करेंगे तो निश्चित ही जो है सफलता आपको मिलेगी। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। हथेली का विश्लेषण हम सुंदर ढंग से करते हैं। उससे पहले एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूँ। यदि आप लोग हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं या इसको सीख रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी गहराई तक जाना चाहते हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें हम प्रत्येक दिन कोई ना कोई जानकारी से भरा वीडियो डालते ही डालते हैं। उस वीडियो का जो लिंक है, उस चैनल का जो लिंक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। आप उसमें चले जाइएगा, उसमें विजिट कीजिएगा और जो है उसको शेयर कीजिएगा, उसको लाइक करिएगा, उसको सब्सक्राइब करिएगा। और जिस तरह से आप लोगों ने इस चैनल में मुझे अपना प्यार दिया है, सपोर्ट दिया है, उसी तरह उस चैनल में भी दीजिएगा। यहाँ पे हथेली में जो है आप जब देखते हैं ना, तो ये हिस्सा जो है आपको दिखाई दे रहा है सबसे अलग। और जब दूसरा आप देखते हैं तो ये हिस्सा भी अलग दिखाई दे रहा है, बहुत अलग। सरल तरीके से जब हम देखते हैं, जहाँ हमारी नज़र पड़ रही है, तीसरी चीज़ हम देख रहे हैं, ये अलग सा दिखाई दे रहा है, लेकिन यही बहुत खास है। बाकी तो सब परेशानियों से भरे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो अंगूठा है आपका, इसकी शेप कुछ इस तरह से बन रखी है। इस तरह से जो है यहाँ पे आपका अंगूठा है। अगर किसी भी व्यक्ति का अंगूठा इस प्रकार से हो तो ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ये कई बार जो है धन हानि को भी दिखाता है। ऐसे लोगों को खासकर, और जब धन और करियर की रेखा भी जो है इस तरह से बहुत सारी रेखाएं काट रही हो और जहाँ पे ये पहुँच रही हो वो स्थान डवाडोल हो, खत्म हो बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए। बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है, बिजनेस में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय किसी कारण ऐसे लोग करते भी हैं न, तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है, ये निश्चित है। और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है थोड़ी सी लेट आती है। जिस तरह से आपकी धन और करियर की रेखा है, जिस तरह से आपका अंगूठा है ना, 42 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है और 56 वर्ष की आयु के बाद तो बहुत सुंदर समय ऐसे लोगों का कहलाता है। ठीक है ना। और चीज़ें भी देखूंगा मैं, पहले अंगूठा आपका क्या बता रहा है। दूसरा, अब ये अंगूठे की तो ये चीज़ देख ली हमने, लेकिन थोड़ा सा अंगूठा इस तरह भी दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये इस तरह भी दिखाई दे रहा है। अब इस रूप में देखें तो थोड़ा सा जो है ईगो प्रॉब्लम देता है ऐसा अंगूठा। ऐसे लोगों को अगर ये समस्या दूर करके चलें ये लोग और अपनी वाणी पे थोड़ा ध्यान रखें, तो निश्चित रूप से जो है सफलता की प्राप्ति करते हैं। ऐसे जातकों का जो नर्वस सिस्टम है ना, थोड़ा वीक होने की जो आशंका है वो बढ़ जाती है। नर्वस हो जाते हैं ज़्यादातर मामलों में देखा जाए तो। अगर ना भी हो, अगर किसी के हाथ में अगर पसीना आ रहा हो तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करनी चाहिए। लेकिन
नॉलेजेबल होते हैं ऐसे लोग, माने अपने क्षेत्र में अच्छा खासा नॉलेज है आपको। राजनीति का बहुत बड़ा शौक इन लोगों का होता है और राजनीति में बहुत बड़ा अच्छा भी ये करते हैं। राजनीति के लिए ये अंगूठा बहुत अच्छा कहलाता है। थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं, बोलने की समस्या को भी ये दिखाता है। और ऐसे लोग 42 वर्ष 52 वर्ष की उम्र में बहुत बड़ी सफलता पाते हैं। ये आपका अंगूठा कह रहा है। क्या कह रहा है समझ गए ना आप? व्यापार के लिए आपका अंगूठा ठीक नहीं है, ठीक है ना? और राजनीति के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ईगो प्रॉब्लम और जो है थोड़ा सा जो बोलने की वाणी की जो समस्या है उसको दूर करके चलना होगा। जो अच्छा समय है 42 वर्ष का कार्यखंड आपके लिए अच्छा है, बहुत सुंदर है। भाग्य रेखा भी इसी और जो है इशारा कर रही है कि बहुत तरक्की जो है आपको मिलने बैठ जाएगी। फिर 52वें वर्ष में, फिर 56वें वर्ष में अच्छी तरक्की आपको मिलने बैठ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, कहीं ना कहीं जो है योगा करना चाहिए, स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जो है सचेत रहना चाहिए। क्योंकि पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और साठिका की प्रॉब्लम है, मानी कमर दर्द, ये जो है ऐसी तकलीफें आ सकती हैं। इस प्रकार की जो है आपका अंगूठा कह रहा है यहाँ पे। लगभग जीवन का पूरा सार अंगूठा वैसे बता रहा है, ठीक है ना? नॉलेजेबल व्यक्ति हैं उसके लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखोगे आप, एक रेखा इस तरह आ रही है, एक रेखा इस तरह आ रही है, यव का साइन भी बन रहा है। निश्चित तौर पे जो है भाव किस्म का व्यक्तित्व भी रहने वाला है, नाजुक हृदय का व्यक्तित्व भी रहने वाला है। और कैसी भी स्थिति रहे, अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त होगा, ये भी ये अंगूठा कह रहा है। किसी कारणवश अपने कमाई हुई पैसों से अपने घर का सुख प्राप्त न हुआ न, तो किसी के सहयोग से या यूँ कहें कि पैतृक संपत्ति का लाभ होगा, लेकिन जो है अपने घर का सुख प्राप्त होगा ही होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज और है, यहाँ पे देखोगे आप इस तरह की जो है रेखाएं भी दिखाई दे रही है। ये रेखा अचानक सफलता की ओर भी इशारा करती है कि 42वें वर्ष से व्यक्ति को अचानक तरक्की मिलेगी, इसकी संभावना को भी ये बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है 42वें वर्ष से, और इसका असर आपको 40वें वर्ष से हल्के रूप में दिखेगा, 41वें वर्ष से उससे अधिक रूप में दिखेगा और 42वें वर्ष से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी, ठीक है? यही आपका अंगूठा बता रहा है आपके बारे में। अब यहाँ पे देखो, आपका ये तर्जनी है और इसका जो ये भाग है, इसको हम बृहस्पति का पर्वत कहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा साधारण अवस्था में ये बैठा हुआ है, ये धन का ग्रह भी है और आपकी हथेली में बहुत बड़ी साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं। और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहेगा और देखा जाए तो दयालु और परोपकार की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष लगभग ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। करियर का मामला देखा जाए तो शिक्षा का क्षेत्र है, जिसको हम एजुकेशन का क्षेत्र कहते हैं, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कहीं ना कहीं जो है कानून का क्षेत्र है। इसमें अगर आप करियर बनाना चाहते हैं, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो इसमें सफल होना शंका पैदा करता है। जब तक बृहस्पति अपने सुंदर भाव में नहीं आते हैं तो इस क्षेत्र में कामयाबी मिलनी थोड़ी मुश्किल यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है ना? जैसा आपका ये कह रहा है। हाँ, अब ये किस रूप में कामयाबी दे रहा है? 42वें वर्ष में ये चीज़ें अच्छी हो जाएंगी तो सफलता मिलेगी, लेकिन ये 18 महीने तक, ठीक है ना, 18 महीने तक अपने रूप में रहता है और ये पुष्ट अवस्था में आना शुरू होगा 18 महीने के बाद। लगभग
मई 2022 के बाद। तो मई 2022 के बाद अगर करियर के मामले में देखे जाए, धन के मामले में देखे जाए, तो नेगेटिवता हट जाएगी और आप इन क्षेत्रों में जो अभी मैंने गिनवाए हैं अगर कोशिश करते हैं तो उसके बाद कामयाबी आपको मिलेगी, ये निश्चित है। क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा डवाडोल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये ऐसा रहता है तो ज़्यादातर जो है थोड़ा धन प्राप्ति में बाधा आती है व्यक्ति को, और नॉलेज की प्राप्ति करने में भी बाधा आती है व्यक्ति को, ठीक है ना, विद्या प्राप्ति करने में ही। और दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किल आती है। जो लोग आपसे उम्र में या योग्यता में बड़े हैं ना, वे लोग सपोर्ट थोड़ा कम करते हैं, ठीक है ना। बृहस्पति का कमजोर होना इस चीज को दिखाता है। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए प्राकृतिक और ज्योतिषीय उपाय होता है। ये गुरु है, ये हमारे जो है आकाश तत्व के मालिक है। हमारा जो एलिमेंट है ना, वो प्रकृति से सीधा सीधा जुड़ा हुआ है। जैसे वायु है, ये प्रकृति में जो वायु चलती है तो वायु तत्व जुड़ा है। आकाश है, आकाश जो है क्या है, आकाश जो रिक्त स्थान है उसको आकाश कहते हैं। कोई खनिज नहीं है, रिक्त स्थान है ये। तो ये प्रकृति से जुड़ा है, किसी ऐसे पौधे से या ऐसे वृक्ष से जुड़ा है। ये ग्रह या आकाश ऐसे तत्व से जुड़ा है जो है रिक्त स्थान रखता हो और जिसको पहनने से ये ग्रह मजबूत होता हो। वो शास्त्रीय उपाय मैं आपको दूंगा, बहुत सरल उपाय है, इसको करके देखिएगा। और साथ में जो संस्कार वाली चीज़ें हैं, क्योंकि ये गुरु है, इस तरह का मैं उपाय आपको दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। और निश्चित ही 2022 के मई तक ये अपने भव्य अवस्था में आएगा और आप सफलता की प्राप्ति करेंगे। यही आपका ये बता रहा है। अब देखिएगा, यहाँ पे जो है मिडिल फिंगर है, उसके नीचे का ये भाग, ये भाग्य स्थान है, वायु तत्व के अधिष्ठाता है और ये शनि महाराज है। नौकरी का पूरी तरह से जो है अधिकार इनके पास है। आपको नौकरी कब मिलेगी, किन दशाओं में मिलेगी, कैसी परिस्थितियों में मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसमें तरक्की होगी कि नहीं होगी, एडजस्टमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, आपको भाग्य का कितना साथ मिलेगा, ये इसी के ऊपर जो है डिपेंड है। और ये बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जब ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे बैठ जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये निश्चित मान लीजिएगा कि ऐसा व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है। कई बार जो है धोखा ऐसा व्यक्ति खाता है और बेवजह की चिंताएं भी जीवन में होती हैं, भाग्य का साथ कम मिलता है। तो नौकरी चाकरी का मामला भी डवाडोल ऐसे लोगों का रहता है। और ये शनिश्चर है, मानी धीरे धीरे चलने वाला, अपनी स्थिति धीरे धीरे बदलता है। तो कहीं ना कहीं 2022 के मध्य में ये अपनी स्थिति बदलेंगे, अच्छे भाव में आएंगे। और तब यहाँ से एक रेखा इधर जारी है, यहाँ से एक रेखा इधर जारी है, यहाँ से एक रेखा इधर जारी है, और ये राहु की रेखाएं हैं। और निश्चित ही जो है शनि से मिल रही हैं, शनि के गुणों में वृद्धि कर रही हैं। और जब ये शनि से मिलती हैं राहु की रेखाएं और शनि पर्वत अच्छे भाव में होता है, तो धन में वृद्धि होती है और कहीं ना कहीं व्यक्ति दो तरफा धन का आगमन करता है, एक से ज़्यादा स्रोतों से धन कमाता है। तो शनि जितना जल्दी ठीक होगा उतना जल्दी आपके लिए जो है अच्छे संकेत लेके आएगा। अभी ये तनाव देता है, जीवन में कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी होती है, ठीक है ना, ये इसी चीज़ का द्योतक है। लेकिन आने वाला समय जो है अच्छा है, इस और ये इशारा कर रहा है। यहाँ पे ये लकीरें, इनका कोई महत्व नहीं है। ये मत कहिएगा कि ये भी बन रहा मेरे हाथ में, ये भी बन रहा। देखिएगा, आपकी हथेली में कुछ भी बन रहा हो, जब तक जिस ग्रह का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है तब तक वो चीज़ काम नहीं करती है, ठीक है ना। आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है, उसमें बहुत सारा फीचर हैं, ये भी है वो भी है, बहुत वर्ल्ड क्लास के फीचर हैं, वो काम करता है। लेकिन उसकी बैटरी एक बार डाउन हो गई और उसको आपने चार्ज नहीं किया तो वो फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा। उसी तरह से आपकी हथेली में बनने वाली ये चिन्ह हैं, बहुत अच्छे चिन्ह अगर बन भी रहे होंगे, लेकिन जब तक
ये भव्य अवस्था में नहीं आएगा, उसको रिचार्ज नहीं करेंगे, उनको ऊर्जा नहीं देंगे, वो चिन्ह किसी काम के नहीं होंगे। ठीक है ना। बहुत सारे बन रहे हैं, इसके बारे में नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि जो मुख्य चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं और जिसके लिए आपने हाथ भेजा है, वही चीज़ आपको बताऊंगा। बाकी चीज़ आगे जब ये ठीक होंगी स्थितियाँ, जब मैं उपाय दे रहा हूँ आपको, उसको करेंगे, फल मिलने बैठ जाएगा, तो आप जो है दोबारा अपने हथेली का विश्लेषण करवा देना, बहुत अच्छा फायदा होगा। वैसे भी जो ग्रह स्थिति हैं, जो रेखाएं हैं, वो 6 महीने में रेखाएं कहीं ना कहीं परिवर्तन लाती हैं। कुछ रेखाएं 3.5 में साल में परिवर्तन लाती हैं, कुछ रेखाएं 1 साल में परिवर्तन लाते हैं। ग्रह दशाएं 18 महीने में परिवर्तन लाते हैं। तो वैसे व्यक्ति को जो है साल भर के बाद अपने हथेली का अवलोकन जरूर करना चाहिए। उसकी हथेली में नई चीज़ें उभर कर आती हैं, ग्रहों की दशा बदल जाती है। वैसे जैसे जन्म कुंडली है, हर साल आप वर्षफल लगाते हैं, अलग उसका जो है फलादेश निकलता है, वैसे ही हथेली भी है। एक बार पढ़वाने से पूरे जीवन भर का सार नहीं निकलता है वो। ठीक है ना। तो इसीलिए हथेली को का अवलोकन भी प्रत्येक साल व्यक्ति को करना चाहिए। यहाँ पे ये सूर्य है, सूर्य पे बहुत सुंदर चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन उन चिन्हों का महत्व तभी है जब सूर्य पर्वत ठीक हो। अभी बहुत ज़्यादा बैठा है, मनी नेगेटिव भाव में है, दूषित अवस्था में है, कमजोर भाव में है। और जब सूर्य नेगेटिव अवस्था में हथेली में हो, कमजोर भाव में बैठा हो, तो आप कितनी भी मेहनत कर लें, कितना भी परिश्रम कर लें, आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही मिल पाता है, और नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों, वो फैलाव नहीं मिल पा रहा है जो विस्तार वास्तव में मिलना चाहिए। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आ पा रही हैं। कई बार काम बनते बनते रुक जाता है, काम नहीं बन पाता है। जिस काम में भी हाथ डालते हैं, वो काम में पूरी अपने को झोंक कर लेते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती है। एक तरफ से कहीं रास्ता मिलना कठिन हो रहा है। इसका कारण आपका सूर्य है। सूर्य को मजबूत करने का मैं जो है आपको उपाय दे दूंगा। ये बुध का क्षेत्र है। बुध के क्षेत्र भी जो है बहुत सारी रेखाएं जो है इसको काट रही हैं, और बुध का क्षेत्र डवाडोल है। ये थोड़ा वाणी की शक्ति को बताता है। वाणी की शक्ति, आप कितना भी प्रभावशाली बोले, अगर बुध आपका कमजोर है तो वो प्रभावशाली वाणी भी जो है आकर्षित नहीं करती है, वाणी में कमजोरी देता है। ये कहीं ना कहीं मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में जो है ये कमजोरी देता है, कम्युनिकेशन स्किल्स में कमजोरी देता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी देता है। धीरे धीरे जो है व्यक्ति जो है भौतिक सुख सुविधाओं में कमी पाता है, निर्धनता की ओर जाता है। तो बुद्ध को भी वैज्ञानिक ढंग से सही करना है। अब यहाँ पे देखें मंगल की स्थिति, यहाँ पे निम्न मंगल देखें तो बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, जा रही हैं। ये कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जो है दुविधा की स्थिति है, कहीं ना कहीं अगर ये ज़्यादा वीक होता है तो नज़र दोष दे देता है, मानी नेत्र रोग, मानी आँखों में चश्मा लग जाता है। कभी कभी ये शरीर की जो अगर हम कहें तो ब्लड प्रेशर की समस्या दे देता है। इससे हमें थोड़ा बचना चाहिए, मंगल का उपाय करना चाहिए। ऊपरी मंगल आपका ठीक है, पराक्रम दे रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। चाहे कैसे भी ग्रह स्थिति हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहा है। शुक्र आपका बहुत सुंदर स्थिति में है। शुक्र अगर ऐसी स्थिति में है तो व्यक्ति थोड़ा सा सुंदर रहता है, चेहरे मोरों से अच्छा रहता है, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, अपने सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रखना, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं जो है भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा अट्रैक्शन होना, इस चीज़ की ओर ये दिखा रहा है। लेकिन उसके साथ आचार्य बृहस्पति कमज़ोर हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है,
चिंता भी कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति को ऐसा ये हथेली की चीज़ें दिखाती हैं। वैसे अगर देखा जाए चंद्रमा आपका बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, और ग्रहों की स्थिति से कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन चंद्रमा का हिसाब देखें तो मन मजबूती की ओर जा रहा है। कॉन्फिडेंस लेवल में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। माँ होंगी तो माँ का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, सुख मिलेगा। हार्मोनल सिस्टम बहुत बढ़िया होता जाएगा और निश्चित रूप से जो है सकारात्मक सोच बनी रहेगी और क्रिएटिविटी को ये बढ़ाएगा। चंद्रमा आपका बहुत सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कुछ वो नहीं है। ये उंगली देखें तो ये पूरी तरह से झुक रही है और यहाँ पे शनि की तरफ इसका झुकाव है। धार्मिक भावनाएं हैं, परोपकार की भावनाएं हैं, दयालुपन भी आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे अच्छे खासे रूप में दिखाई दे रहा है। ये उंगली देखें तो लंबी है, कर्म करने में कोई डर नहीं है और बड़ी विवेकता से काम करते हैं, बड़ा सोच समझकर काम करते हैं। बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी है, मेहनती हैं, कायरता जीवन में नहीं है, ये भी आपकी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। और सबसे अच्छी बात तो देखिएगा, एक बात तो है जो है ये चीज़ आपके अंदर जो है यहाँ पे बता रही है, वो बात है जो है ये उंगली आपकी जो है इस तरफ झुक रही है। यश पाने की जो लालसा है वो बहुत अच्छी रहती है, नेम और फेम पाने की इच्छा बहुत तीव्र यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर हम देखते हैं यहाँ पे, ये उंगली जो है बृहस्पति से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी। आहा, बहुत सुंदर। कैसी भी स्थिति हो लेकिन हिम्मती स्वभाव है, रिस्क लेने की क्षमता बहुत सुंदर है जीवन में। और मैंने पहले की कई वीडियो में बताया है, अगर जो व्यक्ति अपने जीवन में परिस्थितियों से लड़कर रिस्क लेना जानता है, चाहे ग्रह स्थिति कैसी भी हो, एक न एक दिन वो व्यक्ति निश्चित तौर पे सफलता की सीढ़ी चढ़ता है और बुलंदियों को हासिल करता है। और यही कला आपके अंदर सूर्य की उंगली दे रही है और ये भी कह रही है कि आप समाज में मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करेंगे, यश की प्राप्ति करेंगे, नेम और फेम की प्राप्ति करेंगे, अपने जो है रिस्क लेने की क्षमता और हिम्मती स्वभाव के कारण। कहीं ना कहीं सूर्य अभी भले ही बहुत ज़्यादा अस्त है, लेकिन जब ये भव्य होगा तो ये आपको बुलंदियों पे पहुंचाएगा। अब उसका एक कारण और भी है, यहाँ पे ध्यान से देखें आप तो यहाँ पे राहु का त्रिभुज बहुत सुंदर बन रहा हो, और राहु जब किसी का अच्छा होता है ना तो ये या तो नेता बनाता है या तो अभिनेता बना लेता है, आसमान की उन ऊंचाइयों पे पहुंचा देता है जो व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं हो। तो ये चीज़ आपकी हथेली में है और अभी संघर्ष चल रहा है, दिक्कतें चल रही हैं, कन्फ्यूजन है, धन नहीं है, कोई बात नहीं, संघर्ष करते जाओ। अब 18 महीने तो है ज़्यादा संघर्ष के, उसके बाद तो चीज़ें आपके अंडर में धीरे धीरे आ रही हैं। और 42वें वर्ष का जो कालखंड है, 41वें वर्ष से जिसका प्रभाव पड़ रहा है, वो तो अपने आप में श्रेष्ठ है ना। और जो है उससे पहले ग्रह नक्षत्र अच्छे हो जाते हैं तो जिस तरह से अंगूठा है सीधा राजनीति की ओर घसीटने वाला, और जिस तरह से ये भी बन रहा है नेता या अभिनेता, तो निश्चित तौर पे बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे ये उंगली देखिएगा, ये भी पूरी तरह से झुक रही है आपकी सूर्य की उंगली की ओर, धन कमाने की ललक को पैदा कर रही है, बहुत अच्छी ललक, और इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है। देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से देखना, जिस व्यक्ति की ये फिंगर मानी बुद्ध की फिंगर कनिष्ठा उंगली जो मैं ये बता रहा हूँ, अगर इस तरह से लंबी होती है और इसके पहले पोरवे तक पहुँचती है, तो ऐसा व्यक्ति आपको या तो व्यापारी मिलेगा, या तो सरकारी नौकरी कर रहा हो या प्राइवेट नौकरी कर रहा हो, अधिकारी लेवल का व्यक्ति मिलेगा। कुल मिला के ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलता की प्राप्ति करता है ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में एक अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखिएगा,
यहाँ पे एक और चीज़ है, मैंने जो अपनी रिसर्च में पाया है, ठीक है ना। यहाँ पे ये उंगली जिसकी इस तरह से लंबी हो, इस उंगली से बड़ी हो, मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली भी इस तरह से लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है या इससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करने वाला होता है। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसा व्यक्ति इस तरह की चीज़ें नहीं पाता है तो व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। लेकिन जिस ग्रह पे ये उंगलियां हैं, ये ग्रह जो है इतने कमज़ोर नहीं होना चाहिए और बृहस्पति जो है पुष्ट होना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। तो अभी जो है राजयोग केवल उंगलियां बना रहे हैं, अंगूठा बना रहा है। आपके ग्रह नक्षत्र जो है यहाँ पे कोई जो है कार्य नहीं दे रहे हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है ग्रहों की जो दशा है वो ठीक नहीं, उसको ठीक करके चलना होगा। हृदय लकीर को देखें, ये सीधा आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। कहीं ना कहीं जो है श्रेष्ठता की स्थिति है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है और आदर्शवादी व्यक्तित्व रहने वाला है, इस ओर जो है ये इशारा कर रही है। मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व है और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं और आने वाले समय में मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व होगा। आप कह सकते हैं उच्च पदस्थ अधिकारी, सरकारी क्षेत्र या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा भी बहुत अच्छी है। अभी थोड़ा संघर्ष यहाँ तक दिखाई दे रहा है 40वें वर्ष तक, लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें आपके अंडर में आती हुई दिख रही हैं। ये जब चंद्रमा से निकलती है करियर और धन की रेखा, ये बहुत ज़्यादा संघर्ष कराती है। 42 से लेके 45वें वर्ष के बीच में कहीं चैन दिला लेती है, लेकिन 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराती है। और जब ये भाग्योदय कराती है, व्यक्ति हर दिन धन कमाता है और ऐसे लोगों को वाहन का सुख, मकान का सुख और अपनी व्यापार का सुख मिलता ही मिलता है। ज़्यादातर हथेली में ये रेखा होती है तो 41वें वर्ष से अपना प्रभाव देना शुरू कर देती है। देखा जाए, मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा जो है आपके लिए परिणाम आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।